राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े पर्व व्रत के बारे में बताएंगे। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत के महत्व, यह व्रत कब मनाया जाता है, इसे कौन कौन कर सकता है, हरतालिका तीज व्रत पूजा की विधि क्या है, इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना होता है, मुश्किल दिनों में इस व्रत को कैसे करें, यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं तो आप ऑफिस जाती हैं तो आप इस व्रत को कैसे करें, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक व्रत है। यह बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव, माता पार्वती के पुनः मिलन की खुशी में मनाई जाती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं करती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी इस व्रत से प्राप्त होता है। हम आपको बता देते हैं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती माता की सहेली ने उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। हरतालिका दो शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी, यह हरतालिका कहलाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन माता गौरी व शंकर भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही व्रत किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा मुहूर्त व पारण के समय का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पूजा मुहूर्त व पारण समय के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, इस व्रत को दूसरी और बूढ़ी तीज कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहू को सुहागिन का सिंगारा देती हैं। इस व्रत के करने से कुंवारी कन्याएं तथा विवाह योग्य लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं को सदा सुहागिन और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत में ध्यान रखने वाली प्रमुख नियमों को हम आपको बता देते हैं। इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना होता है आप यह भी जान लीजिए। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत निर्जला व निराहार किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना होता है। हरतालिका तीज व्रत एक दिन का व्रत होता है, लेकिन इनमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सर धोकर स्नान किया जाता है और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। दूसरे दिन हरतालिका तीज व्रत किया जाता है, जो कि निराहार व निराजल किया जाता है। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण के मुहूर्त में दोबारा से भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उन्हें प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि यदि इसे आपने एक बार शुरू कर दिया तो प्रतिवर्ष पूरे विधि विधान के साथ ही करना होता है। अगर आपने व्रत को छोड़ दिया तो व्रत को दोबारा नहीं कर सकते, फिर यह व्रत हमेशा के लिए छूट जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन और रात्रि जागरण किया जाता है। जागरण का मतलब यह नहीं कि आप जाग रहे हैं लेकिन आप टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं, यह आपको नहीं करना है। इस दिन आप भगवान के भजन सुने, ध्यान करें, रात्रि में नाच गाना के साथ कीर्तन करें। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाएं, नवविवाहित महिलाएं करती हैं। हमारे शास्त्रों में विधवा महिला को भी यह व्रत करने को व रखने की आज्ञा दी गई है। हरतालिका तीज व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। यह दिन व रात के मिलने का समय होता है। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। जिस दिन हरतालिका तीज व्रत करना होता है उस दिन आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण करें, साथ ही 16 श्रृंगार करें। इसके बाद रोज की तरह पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा गंगा जल लेकर हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लें।
और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको इतनी शक्ति दें कि आपका व्रत सफल हो। ऐसी भगवान से कृपा मांगें। दोस्तों, आपको इस व्रत में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी हम आपको बता देते हैं। गीली काली मिट्टी या बालू रेत शिव व माता पार्वती की प्रतिमा बनाने के लिए। यदि यह आपको ना मिले तो आप भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं। साथ ही आप गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति भी ले सकते हैं। यदि शिव परिवार की फ़ोटो मिल जाए तो वह बहुत ही अच्छा होता है। जहां आप माता पार्वती शिव जी की मूर्ति स्थापित करेंगे वहां सजाने के लिए केले के पत्ते भी आप लें। एक चौकी जिस पर आप भगवान को स्थापित करेंगे, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, चौकी को सजाने के लिए फूल, 5 तरह के फल, भगवान को प्रसाद अर्पित करने के लिए और आपके पारिवारिक परंपरा के अनुसार जो भी प्रसाद आपने घर में तैयार किया है, जैसे कहीं पूड़ियाँ बनती हैं, कहीं गुजिया और गुलगुले, मालपुआ आदि बनाया जाता है। जो भी आपने घर में बनाया है प्रसाद वह भी आप ले लें। इसके बाद भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, भंग, धतूरा, आक, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र ले लें। माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री, वस्त्र, सुहाग का पिटारा जिसमें कुमकुम, सिंदूर, बिछिया, काजल, कंघी, पायल, मेहंदी, बिंदी रख लें। यह सुहाग पिटारा बना बनाया भी बाज़ार में मिल जाता है। आप चाहे तो इसे अलग से भी खरीद कर चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, कपूर, सिंदूर, अबीर, चंदन और एक कलश के लिए लोटा लें। पीतल या तांबे का लोटा लें और एक नारियल लें। इसके बाद पंचामृत तैयार करने के लिए पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, शहद, दूध मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। इस प्रकार से पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद पूजा कब करनी है इसका भी नियम है। हरतालिका तीज व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय होता है दिन व रात्रि के मिलने का समय। शाम का समय, उस समय जो मुहूर्त शुभ बताया गया है उसी समय पे आप पूजा संपन्न करें। इसके बाद आप पूजा इस विधि से करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर चौकी को स्थापित कर दें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी को बहुत अच्छे से मंडप की तरह सजा दें। उसके चारों तरफ केले के पत्ते बांध दें। उसके बाद चौकी पर एक केले के पत्ते पर तीनों प्रतिमा या फोटो को स्थापित कर दें। माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित कर दें। सबसे पहले आप कलश बना लें। तांबे या पीतल के लोटे को कलश बनाएं। कलश के मुख पर मौली लपेट लें। उस पर आप स्वास्तिक बना लें। अब लोटे में जल भर दें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें। कलश में आम के पत्ते रखकर कलश पर नारियल रखें या फिर आप उस पर दीपक भी रख सकते हैं। कलश को आप चौकी पर रखें। कलश को रखने से पहले उसके नीचे चावल के दाने डाल दें। उसके ऊपर कलश स्थापित करें। सबसे पहले आप कलश की पूजा करें। कलश को धूप दीप दिखाएं, चंदन पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद चढ़ाएं। कलश को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कलश के बाद आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। विधि पूर्वक पहले उन्हें स्नान कराएं। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम चंदन आप भगवान गणेश को लगाएं और धूप दीप दिखाकर प्रसाद चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करें और उन्हें प्रणाम कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा में कोई भी परेशानी ना आए, पूजा अच्छी तरह से सफल हो। ऐसी भगवान गणेश जी से कृपा मांगें। इसके बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती की भी पूजा इसी तरह करें। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें पुष्प चढ़ाएं, कुमकुम चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प माला, फूल माला अर्पित करें और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जो भी भांग, धतूरे का फल लिया है वह उन्हें अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सुहाग पिटारा अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। प्रसाद में जो भी आपने लिया है वह भी आप भगवान शिव व माता पार्वती को अर्पित कर दें। धूप दीप दिखाकर आप विधि पूर्वक पूजा कीजिए। पूजा के बाद आप हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद सब मिलकर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा भी की जाती है।
रात भर जागरण कर माता पार्वती और शिव जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद फिर माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। सुबह की पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं। उसके बाद पारण में जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, ककड़ी या हलवा, जौ का सत्तू या चने का भोग लगाया है, उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको व्रत का पारण करना है, व्रत को छोड़ना है। इसके बाद जो भी सिंदूर आपने माता को चढ़ाया है उससे प्रसाद के रूप में अपनी मांग में लगाएं और 5 सुहागिन को प्रसाद रूप में दें। इसके बाद आपने जो भी सिंदूर बचता है उसे अपनी सिंदूर दानी में डाल दें। सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। आप चाहे तो कुछ सुहाग सामान खुद भी रख सकती हैं। इस प्रकार से आप पूजा संपूर्ण करें। इसके बाद घर में सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद पूजा में रखी फूल, पत्ते आदि को आप नदी में प्रवाहित कर दें। यदि नदी ना हो तो एक गड्ढा खोदकर उसमें भी आप इन सामान को गाड़ सकते हैं और मिट्टी से डालकर उसे दबा दें। अब यह सवाल आता है कि पीरियड्स में पूजा कैसे किया जाए। पीरियड्स में आप उपवास रख सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, मेहंदी अलता भी लगा सकते हैं, मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, परंतु आप भगवान को छूकर उनकी पूजा नहीं कर सकती। पूजा की कोई भी सामग्री आप ना छुएं। आप पूजा और भी किसी से करवा सकती हैं। घर में कोई भी है उससे आप अपनी पूजा करवा सकती हैं, या आप पंडित को बुलाकर भी यह पूजा करवा सकती हैं। यदि आप घर में पूजा नहीं करवा सकती, घर में कोई नहीं है, तो आप मंदिर में पूजा सामग्री भेजकर पूजा करवा सकती हैं। इस प्रकार से पीरियड के समय भी आप हरतालिका तीज व्रत रख सकती हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आप ऑफिस जाती हैं, यदि आप निर्जला निराहार व्रत नहीं कर सकती हैं, तो आप इस व्रत को जल व फल खाकर भी रख सकती हैं। आप अपने पति के हाथों से जल व फल आदि ग्रहण करें। हमारे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है। उनकी आज्ञा से आप यह व्रत निराजल ना रखकर फलाहार व जूस पीकर भी रख सकती हैं। समय के साथ नियमों में भी बदलाव होता जाता है, यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत कीजिए। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।